अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि गालिबन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि गरीब वो नहीं है कि जिसके पास पैसे नहीं हैं, बल्कि गरीब वो है जिसका दोस्त कोई ना हो। अब ये दोस्त होना, मुखलिस दोस्त होना, यकीनन हर एक इंसान की कल्बी ख्वाहिश रहती है और होनी भी चाहिए। इंसान आखिरकार सोशल एनिमल है। इंसान लोगों में लोगों से अच्छे ताल्लुकात के बगैर वो समझता है कि उसकी जो लाइफ है वो शायद मुकम्मल नहीं है और होती भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग अगर अच्छे दोस्त हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो कुछ दीगर लोग जो हैं वो अच्छे दोस्त नहीं बना पाते। उनको दोस्तियां मयसर नहीं होती, हालांकि वो इसकी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको कामयाबी हासिल नहीं होती है। इसकी क्या वजह है और क्या हम इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि हमारे चंद एक अच्छे दोस्त हमें मयसर हों? जी हाँ, बिल्कुल, ये मुमकिन है, ये ऐन मुमकिन है। पहले हमें ये जानना होगा कि अगर हमारी दोस्तियां नहीं बन पाई तो उसकी क्या वजह है। उसके रास्ते में हाइल कौन सी रुकावटें हैं जो हम अबूर नहीं कर पाए। तो इस पे खासी तहकीक की गई, अच्छी खासी तहकीक की गई और एक बड़ी मुअस्सर शानदार जो तहकीक मैं आपके सामने अर्ज करूंगा, ये 8 नुकात पे मुश्तमिल है कि ऐसी 8 बातें हैं, ऐसी 8 रीजंस हैं, ऐसी 8 हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं कि जो एक इंसान को अच्छे दोस्त नहीं बनाने देती। वो 8 आदात एक इंसान की अपनी होती हैं। आइए देखते हैं एक एक करके उन सारी 8 को, ताकि हम अपने अंदर झांक सकें, रिफ्लेक्ट कर सकें कौन कौन सी हमारे अंदर है, ताकि हम उससे निजात हासिल कर सकें और फिर हमें अच्छे दोस्त मयसर आ जाएं। जो उसमें एक पहली जो बात है वो कौन सी है, वो है दे आर स्टक इन देयर वेज। वो कहते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना, जो करना है वो किस अंदाज के अंदर करना है, इसका फैसला मैं करूंगा। मैं मेरी मेरी जो है ना बात, वो हो, हरफे आखिर हो। मैं हम गोया कि इस एतबार से हम लोगों से मशावरत और मशावरत के बाद कुछ अपने प्रोग्राम के अंदर जो तब्दीली है उससे शायद हम अहमियत नहीं देते। मैं ये समझता हूँ कि लोगों की बात भी, कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, उनकी बात सुने और जो चंद एक चीज़ें उनमें से जो निस्बतन रीजनेबल हों उनको ज़रूर एकोमोडेट करें और उनके मुताबिक अपने आप को करें, तब्दील करें। और अगर उनकी सारी बातें माकूल हैं तो मैं समझता हूँ कि इस बात को अपनाने में, उनके साथ तावन करने में इस एतबार से बहुत कोई कोई मज़ायका, कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। दूसरी जो बात है वो कौन सी है, वो है कि दे शाय अवे फ्रॉम वल्नरेबिलिटी। ये क्या करते हैं कि अपने बारे में एक सारी अपनी बातों के बारे में ताला लगा के रखते हैं। कोई बात शेयर नहीं करते, कोई बात शेयर नहीं करते, कोई अपनी अपने ख्यालात, अपनी फीलिंग्स, अपनी कह लें कि तजुर्बात, वो खुशगवार तजुर्बात, नाखुशगवार तजुर्बात, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ, वो इस बातों को शेयर नहीं करते। और ना करने की वजह से गोया कि उन्होंने अपने दिलो दिमाग के, यानी गोया कि उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। जब वो अपने बारे में शेयर नहीं करते तो लोग उनसे कह लें कि कुर्बत भी नहीं बन पाती
उनसे एक जेन्युइन ताल्लुक भी बन नहीं पाता। इस वजह से ज़रूरी है कि अपनी जो ख़यालात हैं, अपने जो महसूसात हैं, जज़्बात हैं, तजुर्बात हैं, वो लोगों से शेयर किए जाएँ। और बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जो पर्दादारी है, ठीक है, अगर कोई बहुत ही पर्सनल बात है, मैं नहीं कहता कि हर एक बात शेयर कर की जाए, लेकिन ये है कि लोगों से अपनी लाइफ को शेयर करेंगे तो ही कुर्बत पैदा होगी। और जो तीसरी बात है वो कौन सी है? दे आर हेल्ड बैक बाय ईगो। तीसरी बात, लोगों की झूठी अना। ये अना भी जो है, आकड़ जो एक इंसान की है, ये आकड़ बड़े काम खराब करती है। और ये इसी आकड़ की वजह से लोगों के दिलों में एक इंसान के लिए नफरत पैदा हो जाती है, डिसलाइकिंग पैदा हो जाती है। इस वजह से अपनी जो अना है उसको महदूद कर दें। मैं ये नहीं कहता कि ज़ीरो पे ले आएं, कि जो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि दूसरे को अपने से थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दें। और कह लें कि आजज़ी और इंकसारी जो है, ज़्यादा न सही, थोड़ी ही सही, लेकिन आजज़ी और इंकसारी जो है वो लोगों को पसंद आती है। और लोग आकड़ खान के साथ जो है दोस्ती करना, वक़्त गुज़ारना पसंद नहीं करते। तो ये तीसरी बात है कि दे आर हेल्ड बैक बाय ईगो। आजज़ी और इंकसारी, कोई जो है, ये बहुत अहमियत की हामिल है। आगे जो चौथी बात ये है, दे ट्राई टू हार्ड। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। यानी आप अगर हाथ धो के किसी के पीछे पड़ जाएं कि मैंने दोस्त इनको बनाना ही बनाना है, तो वो फिर लोग थोड़े ओवर काशियस हो, लोग थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, मोहतात हो जाते हैं। इस वजह से आप ये तअस्सुर ना दें कि जी आप हर सूरत में उनके साथ दोस्ती बनाना और चलाना चाहते हैं। ठीक है, हम एक हद तक, काफ़ी हद तक कोऑपरेटिव होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप उनकी हर बात को आप ओके करते चले जाएं, क्योंकि देखिएगा ये बात भी कतन दुरुस्त नहीं है। और इस वजह से ठीक है, आप ज़रूर उनके साथ जो है वो करें, लेकिन इतना कह लें डेस्परेट, इतने बेचैन नज़र ना आए, क्योंकि इसका नेगेटिव असर पड़ता है दूसरे की साइकी, हमारे बारे में जो वो राय कायम करते हैं वो कोई इतनी दुरुस्त नहीं होती, और इस वजह से वो हमारे करीब भी नहीं आ पाते। सिर्फ पांचवी जो बात है वो है, पांचवी रुकावट जो है दोस्ती के रास्ते में, दे स्ट्रगल विद इम्परमानेंस। ये क्या है जी? देखिए, दुनिया के अंदर कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई हमेशा के लिए नहीं है। हमारी दोस्तियां और हमारे ताल्लुक भी हमेशा के लिए नहीं है। और अगर कोई ताल्लुक जो है वो कह लें कि कोई जाना चाहता है, उसे जाने दें, लेट देम गो। हाँ, आपसे जो गलती हुई, आप उसकी अगर हुई तो माफ़ी तलाफ़ी कर दें। अगर कोई गलतफहमी पैदा हुई, उसकी आप वजाहत कर दें, लेकिन जाने वाले को ना रोकें। लेकिन ये भी तासुर ना दें, ये कतन ये तासुर भी ना दें कि आपके जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जब मर्ज़ी चले जाओ। ये ईगो के ज़ुमरे में, अना के ज़ुमरे में, आकड़ के ज़ुमरे में आता है। ये नहीं करना। लेकिन इसके बावजूद भी हमें अंदर से, दिलो-दिमाग के अंदर ये बात समझनी है कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, हमारे ताल्लुकात भी परमानेंट नहीं हैं। और अगर कोई ताल्लुक कहीं पे कह लें ख़त्म हो रहा है, तो उसको अपनी नेचुरल डेथ अगर किसी की हो रही है, किसी रिलेशनशिप की, तो उसको जाने दें, लेट देम गो। और ताकि नए जो ताल्लुकात हैं उनके लिए कह लें कि वो सूरत हाल जो है वो ज़मीन हमवार हो सके। ठीक है जी। और ये है कि पांचवी बात कि दे स्ट्रगल विद इम्परमानेंस। छठी जो बात है वो कौन सी है? दे फॉरगेट टू लिसन। ये जो है ना, लिसनिंग जो है, बड़ी बेपनाह अहमियत की हामिल बात है। आप यानी लोगों की बात को सुने, तवज्जो दें, अहमियत दें। और ये जो तवज्जो अहमियत देना, लोगों की बात को तवज्जो से सुनना, सुनते रहना, इससे लोग समझते हैं यार इस बंदे ने मुझे बड़ी इज्जत दी है, ये बंदा मुझे बहुत अहमियत देता है। और इसके एक तो ये हमें फ़ायदा है कि लोग हमें फिर पसंद करते हैं, हर एक चाहता है कि उनको सुना जाए। दूसरी बात, जब हम सुनते हैं तो हमारे सामने कई नई चीज़ें, दिलचस्प चीज़ें, मालूमाती चीज़ें, बेनिफिशियल चीज़ें
हमारे सामने कई मुफीद जो है वो मालूमात आती हैं, नॉलेज आता है, तो इसका एक पहलू ये भी है। तो गोया कि लोगों की जो बात सुनना है, एक अच्छा लिसनर बनना जो है, वो हर सूरत में मेरे और आपके बेहतरीन मफाद के अंदर है। और लोगों की बात, सातवीं जो बात कौन सी स्ट्रगल है, दे अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। अब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं हर सूरत में, चाहे आप अंदर से कह लें कि बिल्कुल उस बात के शदीद मुखालिफ भी हैं, सियासी बात हो रही है, मजहबी बात हो रही है, मैं एक दूसरे को गैर ज़रूरी तौर पे हर्ट बिल्कुल ना करें, उसकी राय का एहतराम करें, लेकिन अपनी राय भी दें, है ना? ताकि आप एक मुस्तनद जो है ऑथेंटिक इंसान कहलवा सकें, बन सकें। और फिर ज़ाती मामलात में बाज़ औक़ात कोई ऐसी आ जाती है, उसपे भी आर्गू करें, लड़ाई नहीं करें, बदतमीज़ी नहीं करें, लेकिन शाइस्तगी से अपना आपका जो पॉइंट है, अगर कोई बहुत ही गैर अहम बात है उसको जाने दें, उस पे कॉन्फ्लिक्ट ना करें। हर वक़्त बाज़ लोग बहस तकरार करते रहते हैं, बड़ी आमखाना बात है, ये बड़ी आमखाना बात है। लेकिन जहाँ पे जेन्युइन आपका इख्तिलाफ है, उस इख्तिलाफ को सामने लाएँ, उसको कारपेट के पीछे ना दबाएँ। कोई जेन्युइन कोई अहम बात है, ज़रूर करें। बात भी अहम हो, और दूसरी बात ये है कि उसको बड़ी शाइस्तगी से, बड़े तरीके से किया जाए। लेकिन उस पे इसरार करना बनता है, असर्टिव होना बनता है। फिर आखिर में क्या होता है, कुछ लो और कुछ दो की बात आ जाती है, ठीक है ना? तो लेकिन वो लो दो की बात इस सब कुछ के बाद ठीक है। और आठवीं और आखिरी बात कौन सी, हर्डल कौन सी है, दे लैक कंपैशन। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उनके अंदर एक कह लें कि लोगों के लिए जो रहमदिली है, हमदर्दी के जो जज्बात हैं, उनकी जो तकालीफ हैं, उसको आप महसूस करें, उसको समझें, और उनके ज़ख्म पे मरहम रखने की कोशिश करें। उनके ज़ख्म पे नमकपाशी किसी सूरत ना होने दें। तो ये है दे लैक कंपैशन। ये 8 रुकावटें हैं, 8 रुकावटें हैं। तो ये 8 रुकावटें जो हैं, ये इंसान को दोस्त क्यों नहीं बनते, 8 हमारे रवैये की 8 रुकावटें हैं। हमने इनको समझना है, और इनके मुताबिक जो है, इसमें जो ज़रूरी तब्दीलियाँ वो लेकर के आनी है, यकीनन हमारे दोस्त बनना शुरू हो जाएँगे। हमारी अच्छी रिलेशनशिप, अच्छे ताल्लुकात बनेंगे, और जो ताल्लुकात बनेंगे वो ज़्यादा अरसा चलेंगे। हम इस एतबार से खुशनसीब इंसान बन जाएँगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।